अभी हाल ही में भारत और फ्रांस ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करते हुए एक नए डील का यहाँ पे साइन किया है। ये डील है हैमर मिसाइल से रिलेटेड। अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो फ्रांस के रक्षा मंत्री को होस्ट कर रहे थे बैंगलोर में, और इस होस्टिंग के दौरान ही दोनों कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया कि हैमर मिसाइल जो कि रफाले एयरक्राफ्ट में यूज होता है, जो कि अब तक भारत इंपोर्ट करता रहा था, उसका अब ज्वाइंट प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। तो आइए समझते हैं इस पूरे डील को डिटेल में और क्या सिग्निफिकेंस है इस हैमर मिसाइल डील का इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम पे। तो सबसे पहले तो ये जो पूरी डिस्कशन हुई है वो 6th इंडियो फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग के बीच में हुई थी। ये इस बार बैंगलोर में की जा रही थी और इसमें डिफेंस मिनिस्टर जो दोनों कंट्रीज के हैं, राजनाथ सिंह और कैथरीन वॉटरी जो कि फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे से बातचीत की और इसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि फाइनली जो हैमर मिसाइल है उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसके बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज, दोनों देश साइन करेंगे। उसके बाद इसमें फर्दर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम की आउटकम्स की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम था, जैसे मैंने बताया कि एमओयू साइन करना था को प्रोडक्शन के रिलेटेड, हैमर मिसाइल को प्रोड्यूस करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें डिफेंस पार्टनरशिप की, तो दो तीन जो कंट्री हैं उसके साथ सबसे स्ट्रांग पार्टनरशिप इंडिया एंजॉय करता है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन और उसके बाद रूस, उसके बाद फिर इंडिया ने अपने डिफेंस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया और काफी हद तक फ्रांस से हम लोगों ने डिफेंस आइटम्स को इंपोर्ट किया है, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट जैसे रफाइल हो, चाहे वो हैमर मिसाइल जैसे सिस्टम्स हो। उसके बाद इंडिया का और इजराइल के साथ और फिर इंडिया यूएस के साथ इस तरह की डिफेंस कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलती है। इसी को ध्यान रखते हुए अगले 10 साल तक फिर से हमने फ्रांस के साथ जो अपनी डिफेंस पैक्ट है उसको रिन्यू कर लिया गया है। इस डिफेंस पैक्ट के अंतर्गत यह भी डिसीजन लिया गया है कि एक रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट की जाएगी दोनों देशों के मिलिट्री के द्वारा, यानी इंडियन ऑफिसर जो होंगे इंडियन आर्मी के वो फ्रांस में डिप्लॉय होंगे और जो फ्रेंच लैंड फोर्सेस के ऑफिसर होंगे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है वो इंडिया में डिप्लॉय होगा, ताकि अगर किसी तरह की कम्युनिकेशन हो तो उसको क्विकली हम लोग कर सकें और जो मैसेज है उसको पहुंचा सके एक दूसरे देश के जो कॉरेस्पॉन्डिंग लीडरशिप है उसके उसके पास। फोकस ऑन एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इस पे भी चर्चा की गई थी कि ताकि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन है, डिफेंस डील है, डिफेंस रिलेशनशिप है, वो सिर्फ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यानी क्लाइंट और पेट्रन का ना हो करके एक कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का हो जाए, ताकि जो है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी हम देख सकें और इंडिया में हम ज्वाइंट को प्रोडक्शन भी कर सके। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो है वो पूरे इस मीटिंग की हाईलाइट रही है। को प्रोडक्शन जो होगा इस हैमर मिसाइल की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें तो एक्चुअली में ये हैमर मिसाइल जो है वो डिजाइन की गई है, मैन्युफैक्चर की जाती है साफरान कंपनी के द्वारा। साफरान एक ही फ्रेंच कंपनी है, साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस। और अब ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से मान सकते हैं, उसके साथ 50-50 में ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करेगी। और ये जो ज्वाइंट वेंचर होगा, जो ज्वाइंट वेंचर सेटअप होगा, उसका ये रिस्पांसिबिलिटी होगा कि वो हैमर मिसाइल को रफाल में यूज करने के लिए फाइनली को प्रोड्यूस कर सके। नाउ चूंकि ये मिसाइल का प्रोडक्शन अब इंडिया में होने वाला है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने वाला है, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी एक्सपेक्टेड है कि किस टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्रांस मिसाइल तैयार करता है, किस तरह से प्रोडक्शन होता है, वो भी जो नो हाउ होता है, टेक्निकल नो हाउ बोल सकते हैं, उसको भी इंडिया को वो ट्रांसफर किया जा सकेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका होगा कि हम चूंकि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में हम इंडिजिनाइजेशन अप्रोच को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है। और इसका हमें एग्जांपल नेवल सेक्टर में क्लियरली देखने को मिलता है। अभी इतनी सारी फ्रिगेट्स या शिप्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50-60% इन सम केसेस इवन 70% जो कंपोनेंट्स है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा रही है, डोमेस्टिकली प्रोक्योर की जा रही है। और मोस्ट ऑफ दिस डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट जो है वो किसी एक बड़ी कंपनी से ना करके बहुत सारे छोटे छोटे एमएसएमई से भी आता है। इसका ये मतलब सीधा होता है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें काफी हद तक सफलता मिल रही है और उसमें हमें एक नया चैप्टर, एक नया आयाम यहाँ पर जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा अगर हम हैमर मिसाइल को भी यहाँ पे को प्रोड्यूस कर सके। सो डेफिनेटली एक बूस्ट जो है वो डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस प्रोडक्शन को यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि हैमर मिसाइल की, क्या है हैमर मिसाइल, तो सबसे पहले तो ये एब्रिविएटेड फॉर्म है। हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन
एक्सटेंडेड रेंज, यानी कि काफी अजाइल मिसाइल है। मॉड्यूलर मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट है उनको एक साथ सेटअप करके एक मिसाइल तैयार की गई है। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि मोर देन 50-60 किलोमीटर का रेंज ये मिसाइल स्ट्राइक कर सकती है, इसकी वजह से इसको हैमर मिसाइल बोला जाता है और इस तरह का नाम दिया गया है। हैमर का वर्ड मतलब ये भी आता है क्योंकि मिसाइल का जो स्ट्राइक होता है उसके बाद जिस तरह का हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है वो ऐसा होता है मानो किसी ने उस प्लेस पे एक बड़ा सा हैमर स्ट्राइक कर दिया हो, तो उस वजह से भी इसको हैमर मिसाइल कहा जाता है। करंटली ये स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन का एग्जांपल है। अगर हम इसको डिटेल से समझें, स्मार्ट मतलब वो टारगेट को प्रॉपर्ली और केयरफुली वो प्रॉपर्ली वो डिसाइड करता है कहां पे टारगेट है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जो है जर्नी और हम बोल सकते हैं जर्नी करता है। उसके बाद प्रिसीजन गाइडेड मतलब प्रिसाइज स्ट्राइक, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक आइडिया लेकर के कि इस एरिया में हमें स्ट्राइक करना है मिसाइल को छोड़ देते हैं, बल्कि प्रिसाइज गाइडेंस हम कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो पिन पॉइंट टारगेट जो है उस पे हमें स्ट्राइक देखने को मिल सकता है। एयर टू ग्राउंड सिंपल मतलब इसका जो लॉन्च है वो एयरक्राफ्ट के थ्रू, जैसा कि हमने बताया कि इस केस में रफाल के थ्रू किया जाता है, और जनरली जो टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे होता है। तो अगर हम एनिमी के एयर बेसिस को, एनिमी के मिलिट्री बेसिस को, सप्लाई लाइंस को, स्पेशली जो हिडन सप्लाई लाइंस होती है माउंटेनस टेरेन में, अगर उसको हम स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उस केस में हैमर एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर के आया है। Currently deployed in Dassault Rafale jets designed for high accuracy and decisive strike, जैसे कि हमने बताया इसका ये हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम फीचर की बात करें तो स्ट्राइक रेंज 60 to 70 किलोमीटर, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्राइक रेंज मानी जाती है अगर किसी एयर टू ग्राउंड डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड वेपन सिस्टम की बात करें। इफेक्टिव इन माउंटेन्स टेरेन एंड फोर्टिफाइड बंकर, यानी कि इसका इंपैक्ट इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि अगर मिलिट्री जो है एनिमी की फोर्सेस हैं, एनिमी के मिलिट्री बेसेस हैं, अगर वो फोर्टिफाइड बंकर्स में भी हैं, उनका अगर हमें लोकेशन पता है तो हम उसको पूरी तरह से इस्नाबूद यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम समझें कि भारत के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के अगर हम फ्यूचर वॉर की देखें, फ्यूचर वॉर प्रोस्पेक्ट को देखें, तो दो मेजर थ्रेट है, एक तो चाइना से ईस्टर्न साइड में और दूसरा पाकिस्तान से वेस्टर्न साइड में, और दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनके बीच में हमें एक माउंटेनस और हाई एल्टीट्यूड टेरेन देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर उस तरह के टेरेन में हम इंडियन एयरफोर्स अगर वॉरफेयर करती है, इंडियन एयरफोर्स अगर टारगेट करती है, तो उनको डेफिनेटली इस तरह का एक वेपन चाहिए ताकि वो माउंटेनस टेरेन और फोर्टिफाइड बंकर को क्लियरली डिस्ट्रॉय कर सके। मॉड्यूलर गाइडेंस सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है। हाई सर्वाइवेबिलिटी एंड प्रिसीजन वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस मिसाइल का। तो जैसा कि हम देख सकते हैं रफाले, और उसमें बहुत सारी मिसाइल सकते हैं, उसमें हैमर मिसाइल आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। दैट इज द फीचर। अगर हम बात करें इस हैमर मिसाइल को प्रोडक्शन की डील की, तो ऑब्वियसली ये एक एज प्रोवाइड करेगी इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन डिफेंस को, बट उसके अलावा इसका एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस? तो सबसे पहले तो अब तक जो भी हैमर मिसाइल हम रफाले में यूज कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत सारे रफाले एयरक्राफ्ट, मोर देन 100 ऑफ रफाले एयरक्राफ्ट वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, तो उसमें जो भी हम हैमर यूज कर रहे थे वो हम फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे थे। तो अगर हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी फ्रांस पे कम हो जाएगी। सप्लाई जो है उसको हम एक्सेलरेटेड रूप में इंडियन फोर्स को दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमें फ्रांस को ऑर्डर देना पड़ता था, वहां फिर मिसाइल तैयार की जाती थी, उसके बाद फिर उसका एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया में, तो उसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक कॉस्ट और जो टाइम है वो काफी ज्यादा लग जाता था। उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर सके। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट हम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी अपने अनुसार इंक्रीज कर सकते हैं। मेक इन इंडिया स्टडी ऑब्वियसली इसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करती है, और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, स्पेशली प्रिसीजन वेपन सिस्टम बनाने में उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान ये मिसाइल का प्रोडक्शन, ज्वाइंट प्रोडक्शन जो इनिशिएटिव है वो देने वाला है। रफाल जेट के बारे में भी इस जो 6 इंडियन फ्रांस बायएनियल डिफेंस डील मीटिंग हुई है उसमें बात की गई है। 114 और डसॉल्ट रफाले जेट्स इंडिया एक्वायर करने वाला है। 96 जेट जो हो गए उसमें वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा एक हम बोल सकते हैं कि डील में हमें एक फायदा हुआ है, ताकि हम पूरा जो रफाले एयरक्राफ्ट है वो सबका सब इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम इसको जेट को मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में भी। रिमेनिंग जो जेट्स है, रिमेनिंग 114-96, उसको फ्लाई अवे कंडीशन में फ्रांस डिलीवर करेगा। फ्लाई अवे कंडीशन मींस जेट विल बी प्रॉपर्ली रेडी एज सून एज इट इज डिलीवर्ड, इट कैन देन बी यूज्ड in the Indian Air Force as a fleet as such. Deliveries overseen by Dassault Aviation, जो कंपनी इन्वॉल्व है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर्स जो दोनों कंट्रीज के हैं वो वर्चुअल इनॉग्रेशन भी करेंगे H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का, जो कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट अगेन है
इंडिया का और फ्रांस का। यहाँ पे जो कंपनी, इंडियन कंपनी है वो टाटा एयरबस इसका मैन्युफैक्चर कर रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो लोकेशन उसका है वेमागल, जो कि कर्नाटका में है। और अगर हम तीनों डील को अगर ध्यान से देखें, रफाले एयरक्राफ्ट का डील हो गया, हैमर मिसाइल की डील हो गई, या फिर ये H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम जानते हैं फ्रांस के साथ हमारा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है स्कॉर्पिन सबमरीन डेवलप करने के लिए, तो वहां भी हमें एक एडवांटेज देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा डील हो रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये बहुत मेजर सिंबल है और इंपॉर्टेंट सिंबल है एरोस्पेस पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप में इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके इंडिकेशन का। ओवरऑल ब्रॉड इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप की हम बात करें तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक बोथ कंट्रीज एंजॉय। और फ्रांस हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करता आया है। अगर हम बात करें 1998 में भी जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन परीक्षण किया था, उसके 1998 के बाद तो हम देखते हैं कि अमेरिका और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पे सैंक्शन लगाया था। फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जिसने इंडिया की सपोर्ट की थी, इंडिया को मदद किया था और बोला था कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर परीक्षण किया है वो अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, और इस वजह से फ्रांस उस फेवर में ही था कि इंडिया पे सैंक्शन लगाया जा सके। तो कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसा कि हमें बताया, हमें देखने को मिला है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, हम देखते हैं कि तीनों जो विंग है मिलिट्री की, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, वो तीनों विंग, फ्रांस के जो तीनों विंग है उनके साथ रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती हैं। फ्रांस हैज इमर्ज्ड की यूरोप डिफेंस पार्टनर, इसमें हमें कोई दो राय अब नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया के मेजर डिफेंस पार्टनर की, तो फ्रांस कहीं ना कहीं उनमें टॉप थर्ड या फोर्थ रैंक पे आता है, अगर हम वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें। That is all about this particular video. If you like the video, please like button, share it with friends, as well as subscribe channel for more such content. Thank you very much.